हेलो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो कि श्रम विभाग में छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग संगठित श्रम कार्ड बोलते हैं, उसमें अभी ट्रेंडिंग में जो छत्तीसगढ़ नवनिहाल छात्रवृत्ति का जो स्कीम चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी जो श्रम में पंजीकृत महिला है या हितग्राही है, ठीक है, सभी के मोबाइल में मैसेज या नोटिस आया होगा या किसी को कॉल करके आया है कि आपका पंजीयन क्रमांक में आपका नाम मिसमैच है, तो आप केवाईसी करने के लिए आपको अपने पास के जो चॉइस सेंटर है उसके माध्यम से आपको केवाईसी करवाना होगा। तो आप सभी माताएं से अब निवेदन है, जो भी श्रमिक कार्ड धारक है वो अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर के माध्यम से अपने नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाके अपना केवाईसी सक्सेसफुली करवा ले। अन्यथा आगे जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है और काफ़ी सारा इसमें योजनाएं हैं, उसमें आपको लाभ लेने के लिए इसमें दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम आपको नवनिहाल छात्रवृत्ति के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से भरना है आपको और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप श्रम विभाग के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग। जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं संगठित श्रम कार्ड को छत्तीसगढ़ एवं भवन स्वनिर्माण करके जो कार्ड है उसको ये बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको श्रमिक पंजीयन पर आना है और यहाँ पे हम योजना आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे योजना पर क्लिक करना है। योजना पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आवेदन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपना जो जिला है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं वो जिला यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको पंजीयन क्रमांक सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको अपना पंजीयन क्रमांक पता नहीं है तो आप श्रम कार्ड से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना पंजीयन क्रमांक यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट रखे वहां से हम सीन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना जो पंजीयन क्रमांक है वो फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से विवरण देखे पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से योजना चुने करके लिखा है, तो कौन सी योजना के लिए आवेदन करें वो योजना यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम नवनिहाल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें, तो हम यहाँ से नवनिहाल छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लाभ देय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप OTP आएगा, वो OTP को यहाँ से आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से OTP फिल कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे वेरीफाइड पर OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर जो नियोजक है उसके सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब स्व घोषणा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे प्रिंसिपल वाला जो फॉर्म है वो डाउनलोड करने को मिलेगा यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ से योजना का स्व घोषणा पत्र यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है और नवनिहाल छात्रवृत्ति के लिए हम आवेदन करें तो यहाँ से नवनिहाल छात्रवृत्ति का घोषणा पत्र यहाँ पे हमको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नवनिहाल छात्रवृत्ति का घोषणा पत्र है। ठीक है, इसको किस प्रकार से भरना है उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको एक फिल किया हुआ डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जिसमें आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, मैं लिखा है तो उसमें आपको स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं और यहाँ से उसके पिताजी का नाम लिखता है, लेकिन ऐसे आपको नहीं भरना है। यहाँ पे मैं लिखा है मतलब जिसके नाम से श्रम कार्ड बना है उसका नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपके पति का नाम, फिर जो मुखिया है उसका आधार कार्ड, जन्म तिथि, लिंग और ग्राम फिल करना है। वहीं आपको यहाँ पे पोस्ट, विकास खंड, विधानसभा, नगर पंचायत और नगर निगम और जिस भी जिले से वो जिला फिल करना है। उसके बाद यहाँ से फिर मेन फंडामेंटल है वो यहाँ से चालू होता है। तो यहाँ से अगर श्रम कार्ड में 2 बच्चे का नाम है तो पहला दूसरा यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसका जन्म तिथि फिल कर लेंगे, महिला है या पुरुष वो फिल कर लेंगे। उसके बाद जिस बच्चे के लिए आपको आवेदन करना है उसका यहाँ पे नाम फिल करना है, उसका आधार क्रमांक फिल करना है, उसका जन्म तिथि, लिंग और जीवित बच्चे का जो क्रम है मतलब 1 नंबर वाला है तो फर्स्ट में और 2nd नंबर वाला है दूसरा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको उसका कौन सा विद्यालय में पढ़ रहा है उसका नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से वर्तमान वर्ष जो 2025, 26, 27 के लिए आवेदन करें तो वो फिल करना है और यहाँ से वर्तमान वर्ष यहाँ से उत्तीर्ण हुआ है तो कौन से क्लास में अध्ययन था वो फिल करना है और विगत वर्ष 2025-26 है उसमें कौन से कक्षा में पास आउट हुआ था यहाँ पे उत्तीर्ण, यहाँ से परसेंट या ग्रेड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ से किस जिले का निवासी है वो यहाँ पे लिखना है आपको, छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद उसके माता जी का, जैसे उसके पिताजी या उसके माता के नाम से श्रम कार्ड बना है तो यहाँ पे उसका बैंक पासबुक फिल करना है।
ध्यान ये देना है कि जो कार्ड आपने पंजीयन कार्ड बनवाते समय जिस भी बैंक पासबुक का यूज़ किया था वही पासबुक यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको साइन ले लेना है आवेदक का, यहाँ से फिर डिटेल फिल करके मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से हम वापस जाए पर चले जाते हैं, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बैंक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे IFSC कोड देख लीजिए, SBI का है, तो यहाँ से SBI फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है वो यहाँ से फिल कर लेंगे, जैसे सोशल मीडिया से मिला हो या श्रम विभाग से मिला है, जहाँ से भी मिला है वो फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना पुत्री का नाम या पुत्री या पुत्र का नाम फिल करना है, जैसे हमारा नाम खुद ही फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से उसका आधार नंबर फिल करना है, जैसे कि हम फिल कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद कौन से क्लास में उसका पढ़ाई कर रहे हैं वो क्लास यहाँ पे फिल करें। प्राथमिक है तो यहाँ से 1 से 5 आएगा, माध्यमिक में 6 से 8 और उच्चतर में 11 से 12 आएगा, स्नातक में फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक का, और स्नातकोत्तर में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स आएगा, और तकनीकी स्नातक में आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, BA BTech MBBA MBBS है ना, इस टाइप का कोर्स आएगा। जैसे हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, तो हमारा जो तकनीकी स्नातक में BCA कर रहे हैं तो 4th सेमेस्टर है, तो हम BCA में फर्स्ट यहाँ पे फिल कर लेते हैं। किस वर्ष के लिए आवेदन किया जा रहा है वो यहाँ पे 26-27 फिल कर लेंगे। साला का नाम है, कौन से साला से आप पास कर रहे हैं, जैसे कि हम नवीन महाविद्यालय बोरी से कर रहे हैं तो यहाँ से हम बोरी गवर्नमेंट कॉलेज बोरी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साला का कोड पूछ रहा है, तो साला का जिस भी कोड है, जैसे हमारा साला का कोड है 309, तो यहाँ से हम 309 फिल कर लेते हैं। उसके बाद परीक्षा जो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपको यहाँ पे आपको 12th या पोस्ट ग्रेजुएशन का नंबर डालना होगा। तो यहाँ से 600 में हमारा 450 नंबर आया था, तो यहाँ से फिल कर लेते हैं। यहाँ से अपार ID है, अपार ID कंपलसरी हो गया, तो यहाँ से आप अपना अपार ID फिल कर लेंगे, जो भी अपार ID है, ठीक है। अपार ID और ABC ID दोनों एक ही होता है, तो आपने अपार ID बन गया और ABC ID नहीं बना है तो दोनों एक ही है, ठीक है। एकेडमिक बैंक क्रेडिट दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप यहाँ से अपार ID फिल कर लेंगे, ठीक है। अपार ID को स्कूल में अपार ID बोलते हैं और कॉलेज में इसको ABC ID बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको प्रिंसिपल वाला फॉर्म, हम इसका प्रारूप दिखा देते हैं आपको। ये रहा हमारा प्रिंसिपल वाला फॉर्म का प्रारूप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से बच्चे अपना प्रिंसिपल का जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, उसका साइन करवा के यहाँ पे लाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो डिटेल है वो यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार फिल करना है। उसके बाद यहाँ से हम प्रिंसिपल वाला फॉर्म इसमें अपलोड कर लेंगे। उसके बाद श्रम में पुत्र या पुत्री का आधार कार्ड, तो यहाँ से आधार कार्ड दोनों साइड मर्ज करके फिल करना है। उसके बाद यहाँ से विगत वर्ष का अंक सूची, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो आपको 12th का मार्कशीट इसमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्व घोषणा पत्र की बात करें तो हम इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है वो दिखाया थे, यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले अपने माता का पूरा डिटेल फिल करेंगे, आप किस ठेकेदार के अंतर्गत काम करें तो वो फिल कर लेना है। यहाँ पे पंजीयन क्रमांक है और पंजीयन की तिथि है। उसके बाद यहाँ से जीवित बच्चों का संख्या 1 और 2 क्रम में आपको फिल कर लेना है। उसका बेसिक डिटेल है, उसका आधार नंबर है, दिनांक है, पुरुष लिंग वो फिल करना है। बैंक पासबुक के सारा डिटेल फिल करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर ले लेना है। उसके बाद इसमें यहाँ से आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से नियोजक के संबंध में स्व घोषणा पत्र, तो सेल्फ स्व घोषणा पत्र इस नियोजक इसे बोलते हैं, ये वाला फॉर्म तो ये नियोजक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लिखा भी है यहाँ पे नियोजक का, ठीक है। यहाँ से नियोजक ठेकेदार का विवरण, व्यक्तिगत नाम, यहाँ पे आपको ये कुछ इस प्रकार से फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि इस प्रकार से कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि इसमें अगर एक बार त्रुटि करने से अगर सुरक्षित नहीं होता है तो आपको पूरा फॉर्म दोबारा फिर से ही आपको फिलअप करना पड़ता है। इसीलिए डेटा एक बार फिल करें और अच्छे से फिल करें, ठीक है, ताकि दोबारा दिक्कत ना हो यहाँ। उसके बाद यहाँ से जो सारा चीज़ है वो अच्छे से फिर क्रॉस चेक करके आपको सक्सेसफुली फिलअप करके सुरक्षित कर लेना है। उसके बाद इसका प्रिंट है वो आप हितग्राही को दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी चार्जेस है इसका 150 रुपये वो आप आराम से इजीली चार्जेस कर सकते हैं। तो कुछ आसान प्रोसेस है, आप इस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।